नमस्कार, मैं गौरव जाजुरिया इस समय मौजूद हूँ इंदौर के गांधी हॉल परिसर में, जहाँ पे ई रिक्शा चालक संघ ने एक हड़ताल करी है। आइए जानेंगे इनसे क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं। जितने भी साथी हैं, हमने तय किया है कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी, काम बंद हड़ताल जारी रहेगी पूरे शहर में। अगर कोई नई हड़ताल में शामिल होता तो हम ज़बरदस्ती उनको शामिल नहीं करेंगे, पर निवेदन करेंगे कि हमारे साथ आ जाए। कल मंगलवार की जन सुनवाई है। जन सुनवाई मतलब जनता की बातें सुनी जाती है, समझी जाती है और कुछ अच्छा करने का निर्णय होता है। तो हम जितने लोग भी हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम जाके कलेक्टर साहब से मिलें और अपनी बात रखें। अगर उसके बाद भी नहीं सुनते हैं तो फिर भी हम हड़ताल पर रहेंगे, पर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती और इंदौर में मुख्यमंत्री जी का जब भी दौरा होगा, जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली ने पूरे हिंदुस्तान में एक चीज़ लागू करी है। क्या लागू किया है? तो बैटरी ऑटो रिक्शा को शहर में संचालित करने के लिए सुनिश्चित कुछ योजना बनाने के लिए कहा है। सबसे बड़ी दिक्कत इंदौर में यह थी कि हम राजवाड़े पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता था और दोषी शायद इनको मानते थे बैटरी ऑटो रिक्शा चालक को। तो हमने कहा कि ठीक है, आप हमको हटा दो, ये मंजूर है। शहर को सुव्यवस्थित यातायात मिले, हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक उनके बीच में, ट्रैफिक के बीच में जिए हैं। ट्रैफिक के बीच में भले बड़े हों, पर एक चीज़ बताइए, गरीब के लिए दूसरा कानून, अमीर के लिए दूसरा, ये नहीं चलेगा ना। आपने सिटी बस को अलाउड किया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए, हमारा जो बेसिक फंडा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर पैसा कहाँ से कमाता है? जहाँ जन है वहाँ धन है, वहीं पैसा हमारा। पूरे इंदौर में सबसे ज़्यादा अगर यात्री निकलते हैं बैटरी ऑटो रिक्शा के, तो वो निकलते हैं राजवाड़े से। अब राजवाड़े में हमको प्रतिबंधित किया है, सीएनजी ऑटो को बंद किया आपने, प्रतिबंध लगा दिया, और सिटी बस चलेगी क्या? फिर हम नहीं चलने देंगे। हमने एक ही चीज़ कही, आप शहर को सुव्यवस्थित यातायात देना चाहते हैं, हम साथ में हैं। हमने कभी भी सेक्टर का विरोध नहीं किया। इनने 4 बार सुझाव मांगे, कलेक्टर साहब ने, कमिश्नर साहब ने, आरटीओ साहब जितने थे सब बैठे। बोले क्या हो सकता है? सबसे पहले तो 52 रूट लाए। 52 रूट का हमने ये कहा कि देखिए, एक व्यक्ति का जो खर्चा है ना, बेसिक खर्चा है, वो है 350 रुपये किराया भाड़ा गाड़ी का, क्योंकि 70% लोगों को मालिक नहीं है, किराएदार हैं। फिर 100 रुपये का खुद का खर्चा, खाएगा पिएगा कुछ करेगा। उसके अलावा परिवार के लिए कम से कम 500 रुपये घर ले जा सके, ये व्यवस्था कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो एक काम करो, आपने पहले कहा कि मेरे पास इतना पावर गवर्नमेंट ने दे रखा है कि पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे इंदौर में मैं चाहूँ तो बैटरी ऑटो रिक्शा बंद करवा सकता हूँ। दम है तो करवा के देख लो। 10,500 गाड़ियाँ ले लो हमसे, 1,000 रुपये रोज दे दो भाड़े पे, हम देना चाह रहे हैं। अब इन्होंने सिटी बस को वहाँ लागू किया। हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमको प्रतिबंधित गया है तो सिटी बस भी बंद होना चाहिए। अब दूसरी बात, अब इनने जब 52 रोड पे इनकी दादागिरी नहीं चली, तो उन्होंने ये देखा कि बैटरी ऑटो रिक्शा चालक की कमजोरी क्या है। तो आज 6,000 से ज़्यादा लोगों के पास ना फिटनेस है, ना बीमा है, ना लाइसेंस है। अब उन्होंने ये सोचा कि हम लागू करवा देंगे, और ये सब क्यों हो रहा, परपंच क्यों हो रहा? बोले चलो 10,000 10,500 ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा शहर में, क्या ट्रैफिक नहीं होगा? अगर उसके बाद भी अगर ट्रैफिक हो गया तो आरटीओ और जितने जिम्मेदार अधिकारी ने ये योजना बनाई है, इस्तीफे देना पड़ेंगे। आप हमारे पेट पे लात मार रहे हो, पर सिटी बस को बचा रहे हो। आज 247 गाड़ियाँ सिटी बस आने वाली है इसी रोडों पे, जिसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा माइंड सेट करके बैठे हैं, गरीब को इधर उधर फेंक दें। ठीक है, शहर में हम योगदान देना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं पूरे शहर को 4 भागों में बांट दो। अब सेक्टर क्या है पहले क्लियर कर दूं आपको। पूरा सेक्टर ये है, 3 थाने में अपनी ऑटो रिक्शा हम संचालित कर सकते हैं। ऐसे 7 थाने, टोटल इंदौर में 32 थाने,
तो हमने कहा कि 3-4 थानों में हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे आदमी को मेरी ये चिंता है कि 1000 रुपये रोज़ चाहिए किसी भी हालत में। अब मैंने कहा कि आप पूरे शहर को 4 भागों में बांट दो, तो एक भाग में जो आता है वो कम से कम 8 थाने थे, और 8 थाने में हम कम से कम 50 से 60 किलोमीटर का फेरा लगा सकते हैं। एक फेरा हमारी चिंता ये भी है कि आदमी एक फेरा लगा के आए तो उसकी जेब में 200 रुपये होना चाहिए। आप सिटी बस को प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? उनकी लेंथ मालूम है कितनी है? हमारी 8 गाड़ियाँ खड़ी हो जाए, इतनी बड़ी लेंथ है उनकी। अब गरीब पे जुल्म क्यों हो रहा है? इसलिए हमने माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे निवेदन करा है कि गरीबों के बारे में सोचें। सरकार गरीबों की हमारे लिए योजनाएं थी, और ये जो जितनी बैटरी रिक्शा है शासन ने ही हमको दिए, वही सब्सिडी पे। एक तरफ लाल फीताशाही हमसे वो वाहन छीन रहा है और एक तरफ शासन दे रहा है। अब आपको तय करना है कि इंदौर का प्रशासन क्या सोचता है गरीबों के लिए। धन्यवाद सर। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी और अगला क्या मूवमेंट रहेगा? देखिए, हमने हमारा पक्ष रख दिया है। सबसे पहला पक्ष क्या है कि इंदौर में सिटी बस राजवाड़े से अगर संचालित होगी तो हमारी गाड़ियां भी होगी। अगर हमको प्रतिबंधित करते हैं तो उनको भी करना चाहिए। दूसरी चीज़, 6000 गाड़ियों के पास कागज़ नहीं है जिसके बल पे दादागिरी कर रहे हैं, तो ठीक है, हमको 1 महीने का समय मिले। लीगल होना चाहते हैं ना, पर गरीब की मुंडी मरोड़ रहे हो आप। सिटी बस को ओवरलोडिंग छोड़ रहे हो, और हमारे 2 बच्चे, एक बच्चे अगर ज़्यादा मिल जाए तो 500 को चलाना, 1000 का चलाना है, नहीं चलेगा ना। ऐसा है कि ई रिक्शा वाले इसलिए परेशान रहते हैं कि एक तो सिटी बसों के पास में टाइम टेबल रहता है, टाइम टेबल से गाड़ी चलती नहीं है। उनके पास में 5 मिनट का समय रहता है, 5 मिनट के अंतर्गत वो आधा घंटे स्टॉप पे खड़ी करके रखते हैं, और दूसरी बार जहाँ सवारी हाथ देती है वहाँ सवारी को उतारता है, जहाँ सवारी हाथ दे वहाँ सवारी को बैठा। तो ये बंद किया जाए। उसके वजह से क्या हमको बहुत परेशानी आती है, क्योंकि जो सवारी रहती है वो लोग उठा के ले जाते हैं। और दूसरी बात, CNG रिक्शा वाले जो वो भी हमारी सवारी उठाते हैं दादागिरी से। इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए गवर्नमेंट ने। क्या अच्छा, जो कागज़ की जब बात है तो वो 1 महीने का समय दिया जाए तो हर आदमी कागज़ अपने अपने बनवा ले, क्योंकि हर आदमी पैसे वाला नहीं कि एकदम कागज़ बनवा ले। भाई किसी के पास लाइसेंस नहीं, किसी के पास बीमा नहीं, किसी के पास फिटनेस नहीं, तो उसके लिए समय दिया जाए तो आदमी कुछ भी कमा के अपना रोजी रोजगार चालू रखे। क्या यही मैं कहना चाहता हूँ सरकार से। हमने आज यहाँ पे हड़ताल की है, इसलिए हड़ताल की है कि गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है। उसके बाद हमको 6 से 7 से 8 10 जो रूटों में बांट रही है, इन रूटों पे तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सब गरीब लोग हैं और रोज़ाना का 200-400 रुपये कमाने वाले, रोज़ के 200-400 रुपये कमाने वाले हैं। उसके बाद में अगर रूट कर देंगे, एक रूट पे अगर 1000 गाड़ी हो गई तो उस रूट पे 10 रुपये में वो 1000 गाड़ी क्या कमा लेगी? एक गाड़ी में 4 सवारी भी जाएगी, 5 सवारी भी जाएगी, 6 सवारी भी जाएगी, क्योंकि 10-10 रुपये वाली सवारियाँ हैं। एकदम इतना तो इकट्ठा है नहीं कि हम 200, 250, 300, 500 रुपये वाली जो CNG चलाते हैं उस हिसाब में हम चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये है क्या ये ज्ञापन देने का और ये कार्यक्रम जो चल रहा है, ज्ञापन से तो कुछ बनना नहीं है, और ना हमको रूट चाहिए। हमारे को तो पूरा इंदौर चाहिए, पूरा इंदौर में चलाएंगे। हाँ, आपकी ये है कि आप सोच रहे हैं कि हमारे से सारी व्यवस्था ख़राब हो रही है, मार्गों की व्यवस्था ख़राब हो रही है, तो बस वालों से भी वही हाल है। बस वाले एक बार खड़ा करते हैं तो पूरा ट्रैफिक आगे से पीछे तक 2-2 किलोमीटर तक का जाम कर देते हैं। उसमें 1 मिनट चालू, चुप रहो यार। उसमें एक बस में 500 सवारी लेके जा रहे हैं। आज राजवाड़ा बंद कर दिया, राजवाड़े पे उनको परमिशन है अंदर जाने की, हमको कर दिया बाहर खड़ा होना है। 4 भागों में वहाँ बांट दिया। जब वो 500 सवारी एक बस लेके जाएगी, वहाँ 10 बसें हैं, 10 बसों का आप ये कैलकुलेशन जानिए कि वहाँ कितनी 10 बसों में कितनी सवारी आएगी। तो ये बाहर खड़े होकर क्या करेंगे? वहाँ झुंझुने बजाएंगे। या तो हमारी तो मांग ये है कि वहाँ से बसें भी बंद करो, पूरा राजवाड़ा खाली करो, ट्रैफिक का सिस्टम आपको बनाना है, जगह जगह स्टाफ बनाओ, वहाँ से गाड़ियाँ लगाएंगे, लाइन से गाड़ियाँ चलाएंगे। उसके बाद में अगर आप ये बोलो कि हम इनको विभागों में बांट दें तो हमको ये साइन नहीं होगा। होगा भाई, होगा नहीं होगा। तो हमें रूट परमिट नहीं चाहिए, हमें पूरा इंदौर चाहिए। आपको व्यवस्था करनी है तो आप ऐसी व्यवस्था करिए कि जगह जगह हमारे स्टैंड बना दीजिए, हम उस स्टैंडों से गाड़ी चलाएंगे और वो व्यवस्था हम खुद देखेंगे। उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं आप व्यवस्था कर रहे हैं तो पुलिस महकमे को, पुलिस प्रशासन को
ये अनुमति रहेगी कि आप उस प्रकार से चालान बनाइए, चालान कार्रवाई भी करिए। बाकी ऐसे करिए कि 200-400 रुपये जो बेचारा दे सकता है, आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये चालान करेंगे तो ये व्यक्ति तो क्या गाड़ी बेच के भी नहीं कर पाएगा, इतना चालान दे भी नहीं पाएगा। क्यों आपको अगर ये नियम बनाए तो आपसे प्रशासन ने कोई पूछा, आपको किसी व्यक्ति को बुलाया था क्या ये नियम बना? नहीं, किसी को नहीं बुलाया। भाई साहब भी आ गए हैं। कैमरामैन विशाल के साथ में गौरव जाजोरिया, भव्य दर्पण न्यूज़ के लिए।